जय हिंद दोस्तों। आइए अब हम लोग बात करते हैं आपकी चैप्टर नंबर 12 की, जो कि है कार्य और ऊर्जा और शक्ति के बारे में, है ना। यहाँ पे मैं हेडिंग लिख देता हूँ। आपका जो है अध्याय 12, आपके 9th क्लास का है अध्याय 12। ये है कार्य एवं शक्ति, या उसको बोलो ऊर्जा एवं शक्ति, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। हेडिंग है आपका कार्य एवं ऊर्जा। अब इसके बारे में हम लोग यहाँ पे कार्य एवं शक्ति ऐसा है, ठीक है। कार्य एवं शक्ति, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर देखो, अब अभी तक हमने पिछले चैप्टर की अगर बात करें, जितने भी लेक्चर्स हमने फिजिक्स में पढ़े हैं, तो उसमें हमने एक तो गति के बारे में पढ़ा है कि हमने जाना है कि वस्तु गतिशील कैसे होती है, किसी वस्तु को गतिशील कब कहा जाता है, किसके सापेक्ष कहा जाता है। जैसे अवलोकन बिंदु के बारे में हमने पढ़ा था, और बताया भी था कि जैसे ट्रेन में आप और आपके मित्र बैठे हुए एक साथ, तो आप दोनों की एक दूसरे के सापेक्ष या ट्रेन के सापेक्ष गति के हैं शून्य है, मतलब वहाँ पे आप गतिशील नहीं कहलाएंगे एक दूसरे के सापेक्ष। लेकिन कोई दूसरा और आपका फ्रेंड जो ट्रेन के बाहर है, वो अगर आपको देखता है तो आप उसकी दृष्टिकोण से या उसके सापेक्ष में आप क्या हैं, गतिशील हैं। उसके बाद हमने बल और गति के नियमों के बारे में पढ़ा था कि बल आखिर किसको कहा जाता है, और बल कौन सी राशि होती है, और ये चीज़ हमने पढ़ा था। गति के बहुत सारे नियम होते हैं, जैसे पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, इसको पढ़ा था। बल को न्यूटन के संदर्भ में पढ़ा था कि न्यूटन ने न्यूटन के अनुसार गति के कितने नियम होते हैं, तो पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, ऐसा हमने पढ़ा था, वो हो गया था। उसके बाद हमने पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण के बारे में। गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमने देखा था कि आखिर गुरुत्वाकर्षण का जो बल होता है आखिर कैसे होता है। जड़त्व के बारे में पढ़ा था हमने, द्रव्यमान के बारे में पढ़ा था इस गुरुत्वाकर्षण में। तो ऐसे हमने लास्ट के चैप्टर्स में इन सभी चीज़ों को पढ़ा था। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कार्य और शक्ति के बारे में। तो कार्य को जैसे बताना चाहूँगा कि हम लोग जैसे बात करते हैं कि हमारी जो दैनिक दिनचर्या होती है और डेली लाइफ में हमने बहुत सारे कार्य करते हैं। जैसे कि हम लोग सुबह उठते हैं और आप लोग पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई करना आपके लिए कार्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, आप पढ़ाई खत्म होने के बाद जब तैयार हो जाते हैं तो आप स्कूल के लिए आते हैं, तो वो आपके लिए कार्य हो गया। और उसके बाद यहाँ पे खेतों में कई किसान क्या होते हैं, खेतों में काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं कहीं पे, तो वो सभी क्या है, कार्य करते हैं। ये हुआ दैनिक जो डेली लाइफ है उसमें हम लोग कार्य को डिफाइन करते हैं। लेकिन भौतिक दृष्टिकोण से या भौतिक कार्य अगर हम लोग बात करें, तो डेली लाइफ में जो आपके कार्य होते हैं या आप जो काम करते हैं, वर्क जो होता है, वो आपके भौतिक कार्य से अलग होते हैं। भौतिक कार्य में इन सब कार्यों को, मतलब शारीरिक कार्य और मानसिक कार्य को कार्य नहीं कहा जाता। भौतिक दृष्टिकोण से कार्य तभी कहा जाएगा जब उसमें बल लगाया जाएगा, और बल लगाने के साथ साथ बल की दिशा में या बल की विपरीत दिशा में विस्थापन हो, ठीक है। भौतिक कार्य कब कहा जाएगा, जब कोई वस्तु है, जैसे ये वस्तु है, अब इस वस्तु पर हम लोग क्या, अभी अगर इस वस्तु को हम लोग पकड़े रहेंगे तो भौतिक दृष्टिकोण से क्या बोलेंगे कि हाँ ये बहुत काम कर रही है, इस पेन को सुबह से पकड़ा हुआ है। लेकिन भौतिक दृष्टिकोण से डेली लाइफ में अगर हम लोग कहें, तो ये हम लोग ये बोलेंगे कि ये बहुत भारी चीज़ है, इसको आदमी ऐसे पकड़ के खड़ा हुआ है, बहुत कार्य कर रहा है। लेकिन भौतिक दृष्टिकोण से ये सही नहीं होता। भौतिक दृष्टिकोण से यहाँ पे कार्य कितना होगा, शून्य होगा। भौतिक दृष्टिकोण से अगर कार्य की बात करें, तो वहाँ पर जैसे कि ये वस्तु है, इस वस्तु पर हमने बल लगाया, बल लगा के इसको यहाँ से यहाँ लाया, ठीक है, तो हमारे बल की दिशा इधर है और इस वस्तु में भी विस्थापन उधर ही हुआ है, तब हम लोग इसको बोलेंगे कि इसमें क्या हुआ है, कार्य हुआ है। तो भौतिक दृष्टिकोण से अगर हम लोग बात करें कार्य को, तो कार्य क्या होता है, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कार्य की, उसके बाद आधे सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे शक्ति के बारे में, ठीक है। तो अभी हम लोग टोटली बात करेंगे कार्य के बारे में, ऊर्जा के बारे में, ठीक। कार्य ऊर्जा का ही एक रूप होते हैं। तो कार्य की अगर बात करें तो यह ऊर्जा का एक रूप होती है, यह ऊर्जा का एक रूप होती है। तो कार्य क्या होती है, ऊर्जा का एक रूप होती है, इसको आप लोग जानना। और भौतिक कार्य की अगर बात करें, तो भौतिक कार्य जैसे इसको हम लोग बात करते हैं भौतिक कार्य के रूप में, ठीक है। तो भौतिक कार्य जो होती है, ये क्या होती है, बल व बल की दिशा, या भौतिक कार्य की अगर बात करें, अभी दिशा के रूप में नहीं बताते, भौतिक कार्य क्या होती है, बल व विस्थापन होना वहाँ चाहिए। क्या होना चाहिए, एक तो बल होना चाहिए और वहाँ पे विस्थापन होना जरूरी है, ठीक है, होना चाहिए, तभी हम लोग उसको क्या बोलेंगे, भौतिक कार्य बोलेंगे। नहीं तो आप अगर मान लो जैसे एक व्यक्ति
व्यक्ति है, ये व्यक्ति मान लो यहाँ पे 100 किलो का वजन उठाया हुआ है। कितने किलो का? 100 किलो का वजन। तो ये चाहे ये 100 किलो का वजन दिन भर उठाए, लेकिन भौतिक दृष्टिकोण से यहाँ पे किया गया कार्य कितना होगा? 0 होगा। लेकिन आम तौर पर जब हम लोग बात करते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि ये बहुत भारी काम कर रहा है, यह बहुत भारी भारी सामानों को उठा रहा है। तो भौतिक दृष्टिकोण से ये किया गया कार्य नहीं है। भौतिक दृष्टिकोण से कार्य तभी कहा जाएगा जब उसमें किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और उस वस्तु पर क्या हो? विस्थापन। जैसे मान लो यहाँ पे हमने बल लगाया और इस वस्तु पर क्या किया? विस्थापन कर दिया। इस वस्तु को हमने क्या किया? विस्थापित कर दिया। तब हम लोग कहेंगे भौतिक दृष्टिकोण से कि यहाँ पे कार्य हुआ है। अच्छा, बहुत सारे डेली लाइफ में आप भौतिक कार्य करते हैं। जैसे कि अगर मैं उदाहरण दूँ डेली लाइफ का, तो डेली लाइफ में जैसे कि सीढ़ी चढ़ना है, सीढ़ी चढ़ना। तो सीढ़ी चढ़ना एक क्या है? भौतिक कार्य है। क्यों भौतिक कार्य है ये मैं आगे आपको बताऊंगा और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया भौतिक कार्य। जैसे पत्थर को उठाना, पत्थर को उठाना, ठीक। सामान को धकेलना या किसी भी सामान को धकेलना। तो ये सभी क्या हैं? आपके डेली लाइफ में होने वाले कुछ भौतिक कार्य हैं जिसको आपने कभी ना कभी महसूस किया होगा या देखा होगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से कार्य होते हुए। अच्छा, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ें कि आखिर बल किसको कार्य किसको कहा जाता है और इसके अगर परिभाषाओं को हम लोग ध्यान दें तो देखो इसका परिभाषा बहुत ही सिंपल होता है। एक तो देखो, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कार्य की, तो कार्य इसको इंग्लिश में कहा जाता है वर्क। क्या कहा जाता है? वर्क। और इसका जो शुरुआत का वर्ड है यहाँ पे W, इसी से हम लोग इसको दर्शाते भी हैं कार्य को। तो देखो, कार्य की अगर परिभाषा लिखें तो कार्य क्या होती है? किसी वस्तु पर लगने वाला बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को क्या बोलते हैं हम लोग? कार्य या वर्क कहते हैं। ठीक है, कार्य कहते हैं। देखो, तो कार्य क्या होगा यहाँ पे? अगर हम लोग भौतिक दृष्टिकोण से अगर बात करें कार्यों की, तो कार्य क्या होता है? जैसे मान लो एक वस्तु हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। ये एक वस्तु है और इस वस्तु का कुछ द्रव्यमान है m। क्या है ये? द्रव्यमान m है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? धरातल पे ऐसे रख देते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया? इस वस्तु पर हमने बल लगाया F। कितना बल लगाया? F बल लगाया है। F बल जैसे लगाते हैं यहाँ पे, ये वस्तु क्या होती है? कार्य करना प्रारंभ कर देती है। इस वस्तु में कार्य स्टार्ट हो जाते हैं और ये वस्तु इस बिंदु से, मान लेते हैं ये पहला बिंदु है, ये पहले बिंदु से दूसरे बिंदु तक यहाँ पे इसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। यह खसक के ये आ जाती है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ की दूरी है S। ठीक है, ये कितना है? S दूरी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कार्य की, तो कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल, कार्य बराबर होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कार्य को हम लोग दर्शाते किससे हैं? इसको हम लोग दर्शाते हैं W से। किससे दर्शाते हैं? W से, वर्क का W। ठीक है, अब ये जो होगा ये क्या हो जाएगा? बल। यहाँ पे जो लग रही है बल, ठीक है, यहाँ पे हम लोग बल लगा रहे हैं तो बल होगा और साथ में यहाँ पे बल की दिशा में विस्थापन। आखिर बल की दिशा, हमारी बल की दिशा किधर है? इधर है। तो बल की दिशा में ये वस्तु कितना विस्थापित हुआ है? इतना विस्थापित हुआ है S दूरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? S हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग कार्य का सूत्र निकाल सकते हैं। ये कितना होता है? बल गुणा क्या होता है? विस्थापन होता है। तो ये चीज़ें आपको समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, यहाँ पे अगर ये चीज़ समझ आती है तब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इसके राशि की। तो कार्य जो होती है, यहाँ रखना, कार्य की जो राशि होती है ये होती है अदिश राशि। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कार्य को करते हुए दिशा को ध्यान नहीं देते। ये कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। और अगर इसके मात्रक की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो मात्रक होता है SI मात्रक, वो क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। और इसको दर्शाते किससे हैं? ये J से दर्शाते हैं, कैपिटल। ठीक है, कैपिटल J से दर्शाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये हो गया किया गया कार्य।
अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लो ये जो है नियत बल द्वारा किया गया कार्य है। किसके द्वारा किया गया कार्य है? नियत बल द्वारा किया गया कार्य है। ठीक है, नियत बल, जैसे हम लोग कोई एक नियत बल ले लेते हैं F, तो इस नियत बल द्वारा किया गया कार्य है। और कार्य कितना होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बल की दिशा में विस्थापन होना चाहिए। अगर हम लोग बल कहीं और लगा रहे हैं, विस्थापन उसके लंबवत हो रही है, तो वहाँ पे कार्य नहीं माना जाएगा, वहाँ पे कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अच्छा, तो ये होती है हमारी कार्य। तो कार्य क्या होती है? किसी वस्तु पर लगने वाला बल, जैसे यहाँ पे F है, और तथा बल की दिशा में होने वाले विस्थापन के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्य बोलते हैं। अब कार्य यहाँ पे हमने देख लिया कि कार्य ऐसा होता है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि कार्य का मात्रा क्या हुआ, ये भी हम लोग जान गए कि कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग को परिभाषित करना है कि आखिर 1 जूल, ठीक है, क्या परिभाषित करना है? 1 जूल को अगर हम लोग परिभाषित करना चाहें तो 1 जूल किसको कहा जाता है, ये चीज़ हम लोग पहले जानते हैं। तो 1 जूल क्या होता है? देखो, यहाँ पे हमने जाना कि W बराबर क्या होता है? बल गुणा होता है विस्थापन होता है। यदि हम लोग यहाँ पे F का मान क्या रख दें? 1 न्यूटन रख दें। बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है, मैं पिछले क्लास में बताया था। तो F बराबर क्या रख देते हैं? 1 न्यूटन। व S बराबर रख देते हैं हम लोग 1 मीटर। क्या रख देते हैं? S बराबर 1 मीटर। तो देखो, यहाँ पे हम लोग अगर बात करें W का मान, तो बल का मान कितना है? 1 न्यूटन, और विस्थापन का मान कितना है? 1 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो W बराबर कितना आया? 1 जूल आएगा। W बराबर कितना आएगा? 1 जूल आएगा। अच्छा, इसी 1 जूल को हम लोग को परिभाषित भी करना है। तो हम लोग परिभाषित कैसे करेंगे? यदि जैसे कि यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये मान लो एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है? m है। अब इस वस्तु पर यहाँ पर हम लोग 1 न्यूटन का बल लगाएं। कितने न्यूटन का? 1 न्यूटन का बल लगाएं। तो ये वस्तु अगर यहाँ से यहाँ 1 मीटर विस्थापित हो जाता है, ठीक है, इस बिंदु से इस बिंदु अगर 1 मीटर विस्थापित हो जाता है, तब हम लोग बोलेंगे यहाँ पे इस वस्तु पर किया गया कार्य कितना है? 1 जूल है। तो देखो, 1 जूल की अगर हम लोग डेफिनेशन लिखें, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें विस्थापन यदि 1 मीटर हो, तो यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें विस्थापन 1 मीटर हो, तो ठीक है, बल लगाने पर उसमें विस्थापन यदि 1 मीटर हो, तो उस वस्तु पर किया गया कार्य, उस वस्तु पर किया गया कार्य क्या कहलाएगा? 1 जूल कहलाता है। तो देखो, यहाँ पे मैंने सिंपल सा लिखा, जैसे जैसे हमने यहाँ पे काम किया है ना। देखो, ये वाले ऊपर वाले भाग में जो जो चीज़ हमने किया है, देखो जैसे हमने क्या किया, हमने सबसे शुरू में लिखा कार्य का सूत्र लिखा। कार्य का सूत्र लिखने के बाद हमने यहाँ पे ये वाला जो F है, F के मान को 1 न्यूटन और S के मान को हम लोग क्या कर दिए? 1 मीटर। तो यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें विस्थापन यदि 1 मीटर हो, ठीक है, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें विस्थापन 1 मीटर हो, तो उस वस्तु पर किया गया कार्य कितना होगा? 1 जूल कहलाएगा। ठीक है, कितना जूल कहलाएगा? 1 जूल कहलाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमने 1 जूल को भी परिभाषित कर दिया है। ये चीज़ आपको समझ आया? अच्छा, यहाँ पे इसके बाद जैसे हम लोग बात करते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, सभी चीज़ें दिख रही है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन क्या बोला है? एक लड़की टेबल पर रखी हुई किताब को, यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। W बराबर क्या होता है? F इंटू S। अच्छा, यहाँ पे ये भी चीज़ ध्यान रखना कि बल और बल की दिशा में विस्थापन होना जरूरी है। अगर बल की दिशा में विस्थापन नहीं हुआ तो फिर समझ जाना वहाँ पे किया गया कार्य कितना है? 0 है। एक लड़की टेबल पर रखी हुई किताब पर, क्वेश्चन क्या है?
एक लड़की टेबल पर रखी हुई किताब पर 4.5 न्यूटन का बल लगाती है। 4.5 न्यूटन का बल लगाती है। किताब बल की दिशा में 30 सेंटीमीटर विस्थापित हो जाता है। यहाँ पे देखो मेंशन कर दिया है, किताब बल की दिशा में 30 सेंटीमीटर दिया ना, हाँ 30 सेंटीमीटर विस्थापित हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। वस्तु पर बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। मतलब यहाँ पे कार्य की गणना कीजिए। हम लोगों को कार्य का वस्तु पर किए गए कार्य की गणना हम लोग को करनी है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक लड़की टेबल पर रखी हुई किताब। मान लो यहाँ पे एक टेबल हम लोग बनाते हैं, जैसे कि ये टेबल है। अब इस टेबल में हम लोग यहाँ पे क्या रखते हैं, किताब रखते हैं। ये जैसे मान लो किताब है, और इस किताब में हम लोग क्या करते हैं, 4.5 न्यूटन का बल लगाते हैं। कितने न्यूटन का, 4.5 न्यूटन का हम लोग यहाँ पे बल लगाते हैं। ठीक है, बल लगाने से क्या होता है, ये वस्तु बल की दिशा में, मतलब इसी दिशा में क्या होती है, कितना विस्थापित हो जाती है, 30 सेंटीमीटर विस्थापित हो जाती है। तो मान लेते हैं यहाँ से ये यहाँ का विस्थापन कितना है, 30 सेंटीमीटर है। ठीक, इतना हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे किए गए कार्य की गणना करनी है। तो अगर यहाँ पे हम लोग हल की बात करें तो देखो क्या क्या दिया है। पहले सबसे पहले दिया है उसको लिखते हैं। एक तो दिया है हम लोग को बल, कितना दिया है, 4.5 न्यूटन का बल हम लोग को दिया है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे विस्थापन दे दिया है हम लोग को। विस्थापन कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। देखो ये क्या है, बल है, और ये क्या है, विस्थापन है। ठीक है, ये हम लोग को दिया है। तो देखो यहाँ पे हम लोग बल दिया है, विस्थापन दिया है। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है हम लोग को कार्य। क्या ज्ञात करना है, कार्य। और कार्य को हम लोग किससे दर्शाते हैं, W से दर्शाते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग को कार्य ज्ञात करना है तो हम लोग क्या इसका सूत्र जानते हैं क्या, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, बल की दिशा में विस्थापन। तो अगर यहाँ पे कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन होता है तो कार्य को हम लोग किसे दर्शाएंगे, W से। बल क्या होता है, F, और बल की दिशा में विस्थापन कितना होता है, S होता है। ये सब समझ आया। अच्छा, यहाँ पे हम लोग को बल का मान कितना दिया है, बल का मान दिया है 4.5 न्यूटन। अच्छा, इस 30 सेंटीमीटर को हम लोग क्या और चेंज कर सकते हैं क्या, मीटर में। तो ये हो जाएगा, सेंटी का मतलब क्या होता है, 10⁻² मीटर। तो 30 गुणा 10⁻² मीटर ऐसे कर सकते हैं। या इसी को और क्या कर सकते हैं, 30/100 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया, तो इसको हम लोग लिखेंगे 30 गुणा 10⁻², ये हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, इन दोनों को गुणा करो तो देखो यहाँ पे एक शून्य जो है इसके दशमलव को हटा देगा। ठीक है, 30 का एक शून्य इस दशमलव को हटा देगा। इसको गुणा करो, 3 पंजे 15 और 3 चौक क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक, और एक दशमलव हट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10⁻² हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10⁻² हो जाएगा। अच्छा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 10⁻² का मतलब क्या होता है, नीचे में क्या आ जाएगा, 100 से भागित हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 1.25 जूल। कार्य का मान कितना हो जाएगा, 1.25 जूल हो जाएगा। अर्थात इस वस्तु पर जो किया गया कार्य है वो कितना हो जाएगा, 1.25 जूल हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ समझ आया कि नहीं आया आपको। तो यहाँ पे देखो हमको क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बस इतना ही दिया था कि एक वस्तु है, एक किताब रखी हुई है, कहाँ पे, टेबल पे रखी हुई है। और अगर ये टेबल पे रखी हुई है तो इस पर यहाँ पे कार्य किया जाता है। कितना कार्य किया जाता है, 4.5 न्यूटन का कार्य किया जाता है। अच्छा, ये भी हम लोग को दे दिया है कि वस्तु जो है, किताब जो है, बल की दिशा में कितना विस्थापित होता है, 30 सेंटीमीटर विस्थापित होता है। तो हमने यहाँ पे सभी काम किया है। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन होता है। तो हमने यहाँ पे सिंपल फॉर्मूले में पुट कर दिया है। तो ये क्वेश्चन हम लोग का आया है 3 पंजे 15 का 5 हाथ से लिए, और 3 चौक 12 और 1 13 होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है दोस्तों, 125 नहीं आएगा, ये कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा।
तो यहाँ पे 135 और ये आ जाएगा 1.35 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे रुकता हूँ। इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है कि एक व्यक्ति 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को एक व्यक्ति 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 3 मीटर ऊपर उठाते हैं। कितना मीटर ऊपर उठाते हैं? 3 मीटर ऊपर उठाता है। उसके द्वारा वस्तु पर किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। उसके द्वारा वस्तु पर किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। ये हम लोग को यहाँ पे कार्य का मान निकालना। ठीक है, ये क्वेश्चन सिंपल सा दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे मैं पहले थोड़ा सा आपको डायग्राम के थ्रू इसको समझाना चाहता हूँ। क्या है क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति है यहाँ पे, ठीक है, ये एक व्यक्ति है। अब ये व्यक्ति क्या करते हैं, 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को ऊपर उठाता है। ठीक, अब यहाँ पे ये जो व्यक्ति है, शुरुआत में ये वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है। कितना किलोग्राम का है ये? 20 किलोग्राम का वस्तु है यहाँ पे। अब ये व्यक्ति क्या करते हैं, इसको ऊपर उठाता है और ऊपर इसको कितनी दूर उठाता है? 3 मीटर तक ऊपर उठाता है ऐसे। तो ये मान लो कितना है, 20 किलोग्राम का वस्तु है। ठीक, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ कितनी दूरी उठा रहा है? ये 3 मीटर की दूरी पर ऊपर उठा रहा है। ये चीज़ समझ आए आपको, है ना? एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति क्या करता है, 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को कितना मीटर ऊपर उठाता है? 30 मीटर ऊपर उठाता है। तो यहाँ पे अगर इसके हल की बात करें, आखिर इसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग को क्या क्या दिया है उसको सबसे पहले लिख लो। तो दिया है, एक तो हम लोग को द्रव्यमान दिया है कितना, 30 किलोग्राम दिया है। दूसरा है वस्तु कितना विस्थापित होता है, तो विस्थापित हो रहा है मतलब एस का मान दिया है हम लोग को 3 मीटर दिया है। कितना मीटर दिया है? 3 मीटर। अच्छा, यहाँ पे लास्ट क्लास में मैं आपको बताया था द्रव्यमान और भार के बारे में। मान लो कोई वस्तु यहाँ पे है जिसका द्रव्यमान m है, तो ये नीचे की ओर एक भार आरोपित करेगा और वो जो भार का मान होता है, इस m में g का गुणा कर दो तो क्या हो जाता है? भार हो जाता है ना, भार हो जाता है। तो यहाँ पर भी इस 20 किलोग्राम की वस्तु पर एक भार लगेगा नीचे की ओर, एक भार लगेगा नीचे की ओर, जो किसके बराबर रहेगा? 20 गुणा यहाँ पे g का मान से गुणा कर दो। अच्छा, क्वेश्चन में g का मान दिया हुआ है 9.81 मीटर प्रति वर्ग सेकंड, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को कितना भार लग रहा है? mg नीचे की ओर लग रहा है। जैसे यहाँ पे mg और यहाँ पे भी क्या लगेगा? mg लगेगा। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग जो बल लगा रहे हैं, किधर लगा रहे हैं? ऊपर की ओर ऐसे बल लगा रहे हैं, ऊपर की ओर यहाँ पे बल लगा रहे हैं हम लोग। तो ये बल किसके विरोध में बल लग रहा है? ये mg के बल विरोध में। ठीक है, तो हम लोग को इस 20 किलोग्राम की वस्तु को अगर उठाना है तो हमको यहाँ पर इसके भार के बराबर बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, किसके बराबर बल लगाना पड़ेगा? भार के बराबर। तो यहाँ पर इसका भार कितना हो जाएगा? सबसे पहले हम लोग को लिखना है ज्ञात क्या करना है। तो ज्ञात क्या करना है हम लोग को? ज्ञात करना है, तो हम लोग को ज्ञात करना है यहाँ पे कार्य का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो ज्ञात करना है हम लोग को कार्य। तो यहाँ पे हम लोग पहले निकालते हैं वस्तु का भार। वस्तु का भार, वस्तु का भार किसके बराबर हो जाएगा? mg के बराबर हो जाएगा। m का मान कितना है? 20 किलोग्राम और g का मान कितना है? 9.81 है। तो इन दोनों को गुणा करो, तो देखो 2 से पहले गुणा करते हैं, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल है 1, 2 9 18 और 1 कितना हो जाएगा? 19। और ये और कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा? 2 अंक के बाद दशमलव, मतलब ये हो जाएगा 196.2। कितना हो जाएगा? 196.2। यहाँ पे इसका मात्रक आ जाएगा न्यूटन। क्या आएगा इसका मात्रक? न्यूटन आएगा। तो मतलब यहाँ पर वस्तु का भार कितना है? 196.2 न्यूटन है। और यही किसके बराबर होगा? F के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? F के बराबर होगा। तो ये जो भार है ये किसके बराबर हो जाएगा? F के बराबर। अब देखो यहाँ पर हम लोग बल लगा रहे हैं ऊपर की ओर, वो बल किसके बराबर है? भार के बराबर है। तो बल और बल की दिशा में यहाँ पे क्या हो रही है? विस्थापन हो रही है। ठीक है, हम लोग बल ऊपर लगा रहे हैं और उसी की दिशा में क्या हो रही है? यहाँ पे विस्थापन हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग कार्य निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो कार्य बराबर कितना हो जाएगा? कार्य बराबर हो जाएगा बल गुणा बल
की दिशा में विस्थापन। देखो यहाँ पे हम लोग को कार्य नहीं दिया है, लेकिन हम लोग को कुछ ऐसा चीज दे दिया है जिसके थ्रू हम लोग बल निकाल सकते हैं, बल निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या दिया है, इसका द्रव्यमान दिया है। तो हमेशा ध्यान देना, जब जब भी किसी वस्तु का द्रव्यमान दिया रहेगा और वहाँ पे हम लोग को कार्य निकालना रहेगा, तो उसके लिए जो भार निकालेंगे वो बल निकालेंगे, वो किससे निकालेंगे, हम लोग भार से निकालेंगे। तो भार ही किसके बराबर होता है, बल के बराबर होता है। तो यहाँ पे बल किसके बराबर हो जाएगा, बल जो हो जाएगा mg के बराबर हो जाएगा, ये बल। और बल की दिशा में विस्थापन हम लोग क्या ले लेते हैं, s ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे s का मान कितना दिया है, 3 मीटर दिया हुआ है। तो देखो बल का मान कितना है, 196.2, और विस्थापन कितना हुआ है हम लोग का, 3 हुआ है। कितना हुआ है, 3 हुआ है। तो देखो इसको अब गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 3 छक्के 18, और 3 या 27, और 1 28, और 3 एकम 3, और 3 2 5। तो यहाँ पे कार्य कितना हो जाएगा, 588.6 जूल का कार्य हो जाएगा। ठीक है, 588.6 जूल का कार्य हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में ना 9.8 ही बस दिया है, मैं 9.8 ही ले लिया हूँ, इसलिए थोड़ा सा 0.6 जूल ज़्यादा हो गए हैं, है ना। क्वेश्चन में आप लोग देख लेना, वहाँ पे 9.8 से गुणा कर देना। तो 9.8 से अगर गुणा करोगे ना तो ये 588 बस आएगा। ठीक, तो 588 बस यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से बस इसको 9.80 कर देना आप। तो 9.80 करोगे तो 10.2 हट जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे सुधार दूँ क्या, देखो 9.80, यहाँ पे भी क्वेश्चन में हम लोग को दिया है 9.80। ठीक, 9.80, तो 9.80 अगर यहाँ पे है तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 शून्य 0, 2 अट्ठे 16, और 2 या 18, तो 186 आ जाएगा, और ये 10 हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक शून्य लगा हुआ है, 186। अब सॉरी 196 आएगा, कितना आएगा, 196। अब 196 को हम लोग 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 588 जूल। कितना आ जाएगा, 588 जूल आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोग किए गए कार्य को निकाल सकते हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको बताया है। एक क्वेश्चन जो था उसमें भी हमने किए गए कार्य को निकाला था। यहाँ पे व्यक्ति द्वारा क्या है, किसी वस्तु को उठाया जा रहा है। अब किसी वस्तु को उठाया जा रहा है तो यहाँ पे हमने देखा कि वो आखिर कितना कार्य कर रहा है। तो ये जो कार्य बराबर बल गुना बल की दिशा में विस्थापन होता है ना, तो उसके लिए बल जो रहेगा इसके भार के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को निकाल सकते हैं। ये चीज़ आपको समझ आया। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं घर्षण द्वारा किए गए कार्य को। किसके द्वारा किए गए कार्य को, घर्षण द्वारा किए गए कार्य। ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है। आखिर घर्षण द्वारा किए गए कार्य किसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे शॉर्ट में। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कार्य कितने प्रकार के होते हैं। घर्षण द्वारा किया गया कार्य। तो घर्षण द्वारा किए गए कार्य किसके होते हैं, देखो मान लो एक वस्तु यहाँ पे रखते हैं हम लोग, जैसे एक वस्तु है, ठीक है। अब ये वस्तु का द्रव्यमान कितना है, m है, और इस वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, यही धरातल में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऐसे चलाते हैं। मान लो एक वस्तु है, इसका द्रव्यमान कितना है, m है। अब इस वस्तु पर हम लोग यहाँ पे बाह्य बल लगाते हैं। बाह्य बल कितना है, ये है कैपिटल F, याद रखना कौन सा F है, कैपिटल F है। और इस वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यहाँ पे हम लोग ले जाते हैं। ये वस्तु है, ठीक। ये पहली बिंदु है और ये कौन सी बिंदु है, दूसरी बिंदु है। तो पहली बिंदु से हम लोग दूसरी बिंदु तक इस m द्रव्यमान के वस्तु को ले जाते हैं। अब यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ का विस्थापन कितना है, s है। कितना है विस्थापन, s है। अब विस्थापन s है तो देखो यहाँ पे हमेशा ध्यान देना, जब कोई वस्तु जमीन की सतह पर चलती है या किसी भी सतह पर ऐसे संपर्क में होते हुए चलती है, तो हमेशा उसकी गति की विपरीत दिशा में, गति की विपरीत दिशा में, देखो इसकी गति इस दिशा में है, इस दिशा में गति है, तो इस दिशा में अगर गति है तो यहाँ पे इसके विपरीत दिशा में इसके संपर्क सतह में एक यहाँ पे क्या लगता है, बल कार्य करता है, जो कि विरोधी बल होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं घर्षण बल। क्या बोलते हैं इसको, घर्षण बल कहते हैं। और घर्षण बल को हम लोग दर्शाते हैं स्मॉल f से। किसे दर्शाते हैं, स्मॉल f से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य अगर हम लोग को निकालना है, किसके द्वारा कार्य, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। तो देखो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, एक तो होगा घर्षण बल, ठीक है, क्योंकि हम लोग बल यहाँ पे कौन सा लेंगे, घर्षण बल लेंगे। और बल की दिशा में विस्थापन, तो बल की
यहाँ पे क्या होता है, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन होता है, तो यहाँ पे सिंपल लिख लो बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है, बल की दिशा में विस्थापन। तो यहाँ पे अगर हम लोग कार्य का मान लिखेंगे तो कार्य बराबर, देखो अगर घर्षण बल के द्वारा किए गए कार्य है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बल इधर लग रहा है और विस्थापन किधर हो रही है, इधर हो रही है, तो बल यहाँ पे क्या लग रहा है, इधर लग रहा है और विस्थापन इसके विपरीत दिशा में लग रही है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को, माइनस। तो यहाँ पे जो कार्य हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस एफ इंटू क्या हो जाएगा एस, मतलब ये जो कार्य है ये क्या कार्य, कौन सा कार्य कहलाएगा, ऋणात्मक कार्य कहलाएगा। ये चीज़ आपको समझ आया। यहाँ पे जो घर्षण बल द्वारा किए गए कार्य है कौन सा कार्य कहलाएगा, ऋणात्मक कार्य कहलाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है आप लोग के सिंपल एक बल द्वारा किए गए कार्य को। अच्छा, और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, घर्षण बल द्वारा किए गए कार्य। अब यहाँ पे हम लोग आगे इसके बाद बात करेंगे वो होगा कार्य के प्रकार के बारे में। तो यहाँ पे कार्य कितने प्रकार के होते हैं वो सभी चीज़ हम लोग अभी आने वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आया आप लोग को, ठीक है।